डिटर्मिनेशन, एक एक उद्देश्य के साथ में जीना है। तो हम लोग अपने दिमाग में रखिएगा हम किस उद्देश्य से जी रहे हैं। सिर्फ जी रहे हैं काम चलाने के लिए? मेरा भी जिंदगी में कोई उद्देश्य है। हम लोग की जिंदगी में हम रोज प्रतिज्ञा करते हैं हमको खुशी पाने के लिए। सब चीज मिल गया भगवान, हमको खुशी मिले, ये हमारे टारगेट है, डिटर्मिनेशन। फिर इमेंसिव हार्ड वर्क बोलते हैं, तो जितना मेहनत कर सके आदमी, 24 घंटा मेहनत करे, पसीना निकले, उससे तुम्हारा शरीर को फायदा होगा और तुम्हारे बुद्धि को फायदा होगा, तुम्हारी बढ़ोतरी को फायदा होगा। जितना हार्ड करोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। फिर तीसरा उन्होंने कहा कि रेस्पेक्ट अदर आइडियाज, किसी को भी किसी दूसरे का जो दिमाग में जो आइडियाज आते हैं उसको भी लेना। तो बिल गेट्स खुद पढ़े लिखे नहीं है, 6-7 क्लास पढ़े, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने आइडियाज के साथ में दूसरों को आइडियाज को अच्छे अच्छे जो IITians है उनको लेकर के अपने लेकर के साथ में रखा है, अपना आइडिया को एक्सप्लोजर किया है। और आज वो बिल गेट्स पूरे दुनिया का बादशाह बने। पैसे की बात नहीं है, एक ऐसी रुमाल नीचे गिरता है तो 1000 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में आ जाता है। हमारे तो 1000 नहीं, एक पैसा नहीं आता, लेकिन उनका आ जाता है। मेहनत की है, लेकिन वो कभी भी अपने सक्सेस को पैसे से नहीं किया जो हम लोग कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक पैसा मिल जाए। तो जैसे उनको पैसा मिल गया उनके दिमाग में दूसरा एक आइडिया आ गया, नो, ये पैसा सार्वजनिक है, मैं लोगों से लिया हूं, लोगों को दूंगा। तो वो उन तबके को जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में जहां भूख से लोग मरते हैं, तो बिल गेट फाउंडेशन कर रखा, अपने से अपने जो संपत्ति अपने मेहनत की कमाई से 95% डोनेट करते हैं। तो हम क्या वैसी बन सकते हैं क्या? उसी के बारे में एक कहानी है कि भाई एक डायरेक्टर के लिए पोस्ट के लिए चुनाई होती है, और कैसे बहुत सारे लोग आते हैं, तो कई प्रकार के एग्जामिनेशन भी होता है, ये होता है। और फैक्ट्री इतनी बड़ी मानी हुई फैक्ट्री था कि उन्होंने बोला कि डायरेक्टर्स भी कम से कम 4-5 चाहिए, अपने में से 5 चाहिए, 5 चीजों को हम लोग अपने फैमिली से और दूसरे से लेंगे, लेकिन फैक्ट्री के उद्यान के लिए हमको चाहिए। तो उसमें उन्होंने कई प्रकार के टेस्ट लिए। उसमें एक टेस्ट जो है चेयरमैन खुद बोले कि मैं खुद लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया है कि 5 जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, उसमें एक वर्षा नाम की थी, वर्षा, तो सम आई डोंट नो क्या उसका मजूमदार है कि क्या, लेकिन उसका वर्षा उनका नाम था, तो वो भी उसमें थी। तो उसमें उन्होंने बड़ा अनोखा किया। हमारे जो एग्रीकल्चर बेसिस जो है पूरा वर्ल्ड के अंदर में इतना बड़ा फर्म है, इसके अंदर अगर डायरेक्ट भी चुनेंगे तो वो एक अच्छा क्वालिटी वाला चाहिए। तो कई टेस्ट लेने के बाद उन्होंने क्या किया, 5 गमले दिए, उसको देखिए 5 गमले दिए, और बोले कि इसमें हम बहुत अच्छे खाद डाले, सब डाले, ये मिट्टी बहुत उपजाऊ है, इसको आप अपने घर में ले जाइए और एक बीज हम देते हैं, इसको डाल करके 1 महीने अपने निगरानी में रख करके फल फूलना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। जिसका अच्छा हो गया उसके बाद फिर मैं अपना रिजल्ट बताऊंगा। चेयरमैन जो है काफी बुजुर्ग थे, 90 ईयर्स के हो गए, तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर चुनना है। तो गए, 1 महीने के बाद में सब अपना अपना तरीके से लाया, हर आदमी ने लाया। तो किसी का अच्छा फूल रहा था, किसी का हरे भरा था, किसी का पौधे, वो पौधे लेकर के आए। लेकिन ये जो वर्षा है उसके हाथ में था, उसके हाथ में कोई पेड़ नहीं था, वो सिर्फ खाली गमला था। तो वहां पर लाके रखे सब लोगों ने, सब लोग बोले कि देखो ये तो ऐसी रिजेक्टेड हो गई, सब हंसने लगे, बोले देखो मेरा पौधा मैंने बहुत जी जान से इसको ये किया हूँ। दूसरे ने कहा मैं इस फूल को लिए मैं प्रतीक्षा करता था, मैं सुबह उठते साथ सबसे पहले जाता था, इस तरह से बोला। चेयरमैन सबकी बातें सुनते रहे, बोला कि बेटा तुम वर्षा, तुम्हारा क्या हो गया, क्या नेग्लिजेंसी? बोला कि कुछ नहीं नेग्लिजेंसी। तो बोले कि कारण बताओ। तो उसने बताया कि मैंने हर तरह से जितना हो सके मेहनत करके मैंने कोशिश किया कि गमले में कोई ना कोई पौधा अच्छा हो जाए। जो आपने बीज दिया था, जो मिट्टी था, उसी को मैंने किया। मैंने तरह तरह जगह बदल करके देखा, पानी की कमी देखा, पानी अधिक देते हुए देखा, प्रकाश को कम दिया, कम ज्यादा सब किया हो, लेकिन उसमें से वो पेड़ उगा ही नहीं सका, वो पौधा नहीं आया। तो बोले, तब चेयरमैन साहब हंसते बोले, नाउ यू आर सेलेक्टेड, तुम डायरेक्टर हो इस फर्म के लिए, तुम 5 में बराबर इक्वलिटी क्वालिटीज है, सब चीज है, सब गुण है, बुद्धि भी है, मतलब बुद्धि मतलब IQ, सभी का अच्छा है IQ, मैं मना नहीं करता हूं,
और सभी को बर्निंग डिजायर है, एक चेयरमैन बनने की, एक डायरेक्टर बनने की ललक है, वो भी है। और स्किल, तुम लोग की योग्यता मैं देखा हूं कि बहुत परिश्रमी हो। 3 गुण चाहिए हम, पहला आईक्यू, दूसरा स्किल योग्यता, और तीसरा बर्निंग डिजायर, इच्छा उस पोस्ट के लिए भी चाहिए। तुम सब में बराबर था। तो मैं इसलिए समझ नहीं पा रहा था किसको सेलेक्ट क्यों ये दिया हो, क्योंकि इनका पेड़ नहीं उगा। नाउ शी इज ए डायरेक्टर फॉर दैट। तो बाकी लोग आश्चर्य किए, लेकिन समझते तो थे, आंखों में चमक थी। तो ये खड़े होके बोले, सर मुझे कहीं इंसल्ट तो नहीं? बोला नहीं बेटा, तुमने जो किया मेहनत मैं समझ में आ गया। मैंने जानबूझ करके इस मिट्टी में, इस जो गमले के अंदर में जो मिट्टी था, वो उस मिट्टी में ऐसे उर्वरक डाले थे ताकि एक पौधा ने घास भी ना उगे। मतलब समझ लो ये सीड डाल दिया हो तो हो ही नहीं सकता था। तो बाकी सब चारों ने अपनी प्रतिभा, अपने पोस्ट के लिए थोड़ा बहुत शायद मेरे ख्याल से मिट्टी बदल दिए होंगे, कुछ किए होंगे, लेकिन तुमने अपना ईमानदारी से रखा। मुझे ऐसे ईमानदार डायरेक्टर की जरूरत है, क्योंकि उनके ऊपर मैं काफी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। वो सीखे फिर पैसे पूछे कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो देखिए कभी कभी हम लोग अपने माता पिता के बारे में कितना गलत सोचते हैं। तो बोले तुम्हारे पिताजी, बोला मेरे पिताजी ने सर मुझे कुछ तो सेल्फ मेड मैंने किया हूँ। सब वो हंसने लगे। भाई वे तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी का क्या नाम है? तो बोले, उसने कहा आकाश पराशर। ये भी बोली थी वर्षा पराशर, बोली आकाश पराशर। बोले आकाश पराशर कहाँ पर वो काम करते थे? कोई दादाजी? तो बोले वो कलकत्ता में करते थे। कोई फर्म में? बोला हाउस फर्म में करते थे। वो बोले क्या, वो अब मुझे समझ में आ गया तुम योग्य क्यों, क्योंकि तुम्हारे जो दादाजी का जो गुण है, जो संस्कारी है, मैं खुद उसका देख चुका हूँ। उस समय मैं डायरेक्टर बनने की बहुत ही हालत मुझे खराब थी, फाइनेंशियली मैं बहुत वीक था। मेरे घर में मदर फादर का हालत खराब थी, तो माँ तो कैंसर से भी। उस समय मैं फाइनेंशियली बहुत अधिक जुझारू में था, मुझे पैसे की जरूरत थी। तो आपके दादाजी ने मुझे कहा कि मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं बाद में डायरेक्टर बन जाऊंगा, लेकिन आपका बनना बहुत जरूरी है। और इसलिए उन्होंने अपने स्वेच्छा से लिखा कि मेरे अभी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं करूंगा। इतने महान जो आकाश, उसका नाम इसलिए दिया हुआ, उसकी तुम वर्षा हो, मतलब वर्षा इसका नाम है, वर्षा हो, डेफिनेटली वो संस्कार आएंगे। तब उनके आंख से, बच्चे के आंख से आंसू निकल रहे थे। तो बोले क्यों रो रहे? बोले मेरे पिताजी ने यही बात कही थी जो आप बोल रहे हैं। तो मैं यही बोली थी, हमारे 3 बहनें हैं और आजू बाजू हम देखते हैं खूब पैसा है, खूब ऐश्वर्य है, कितने बड़े कार लेके जा रहे हैं, लेकिन आपने हमको क्या दिया? जब उनके पिताजी का अंतिम सांस ले रहे तो उस समय उन्होंने कहा कि बेटा मैंने संस्कार दिया, मेरे पिताजी के जो संस्कार आपको दिए, आपको भगवान आपको भला करेगा। तो इन संस्कारों से हम क्या करेंगे? जब तक कि हमको एक प्रॉपर्टी ना मिले, बाहर से पैसा न मिले, हमारी जायदाद नहीं मिले, तब मैं सोचती थी। आज मुझे मालूम हुआ, आत्मसात हुआ, वो संस्कार का कितना मतलब होता है, जो कई पीढ़ी दर पीढ़ी भी उसका प्रयोग में आता है। तो एक संस्कार अगर आपको मिला है, अपने माँ बाप को धन्यवाद दीजिए कि आज हम अच्छे लोगों के साथ बैठने को मौका मिलता है, हम अच्छी बातें सुनने के लिए भगवान ने धैर्य दिया। आज पेशेंस लोग खो लिए, आज हर आदमी शॉर्टकट की ओर जा रहा है, जल्दी से जल्दी कैसे पैसा अर्न करें। उस वातावरण में भी मैं अच्छी बात सुनने लायक हूँ। ये परमात्मा, ये सब मेरे माँ बाप के संस्कार है। ऐसी कोई आदमी, ऑर्डिनरी आदमी नहीं बैठ सकता जब तक कि उनका संस्कार धनी नहीं हो। तो ये हमको हमेशा जिंदगी भर भगवान की दया से सबको धन्यवाद देना चाहिए। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि परमात्मा, जो भी तुमने हम अच्छे लोगों के साथ बैठने को मौका दिया, मैं धन्य। इसलिए हर दिन मैं आपको एक ही वर्ड बोलता हूँ, 4 अच्छे लोग। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आपसे अच्छे संस्कार मिलते हैं, आपसे अच्छी बात सुनने को मिलती है। आपके वाइब्रेशन ही, आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन ही मेरी जिंदगी बना सकता है। और मैं आज अगर खुश हूँ तो शायद इस सत्संग के कारण खुश हूँ। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। तो प्लीज इसको आइंदा आप जो है इतना सोचिए कि संस्कार कितने बड़े हैं। हर चीज तुमको दिए होंगे, लेकिन नहीं। तो आज संसार के अंदर में आप देख लो, उदाहरण के लिए जो जितने भी बड़े बड़े जो चीफ एग्जीक्यूटिव हुए किसी फर्म का, वो कोई ऐसे नहीं, सब में प्रतिभा है, सब में कंपटीशन करे, सबको ग्रोथ उठाने के आगे है, लेकिन एक चीज जो उनको आगे बढ़ाती है, उनके माँ बाप के पुण्य, उनके माँ बाप। इसलिए बोलो क्या लेके आओ, क्या लेके जाओ। शायद उनके दादाजी जाते समय अपने साथ पुण्य कर्म लेके गए, जो बाद में वर्षा को वर्षा के रूप में वो दान में दिए, तो उसका इतना डेवलपमेंट हो। तो हमारी जो
जितने लोगों को हम संचय करते हैं, पैसा पैसा सब जितना, वो कोई मतलब नहीं। अगर अच्छे काम करते हैं उन पुण्यों का डेफिनेटली अपने बच्चों के ऊपर में, अपने बच्चों के ऊपर असर करेगा ही। ये इस कहानी का बोध, यही मैं इसीलिए आपको एक कहानी मैं बताना चाहता था। और संसार में ऐसे वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया, पैसा अपने आप मिलता है, आपका संस्कार है तो अच्छा है। आज ओरेकल का जो चेयरमैन है, जो पहले डायरेक्टर थे, वो एलिसन, उसका पर मंथ पर ईयर कितना सैलरी है? 2800 करोड़ एक साल की तनख्वाह है। सोचिए, तो उनके हार्ड वर्क से और उनकी इंटेलिजेंस